पुलिस ने बड़नगर में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए राजस्थान गैंग की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस फरार बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि 11 जनवरी को बड़नगर में नवीन ज्वेलर्स के यहां से खरीदारी करने आई महिलाएं सोने की चेन से भरा हुआ बॉक्स चुरा कर ले गई थी, जिसमें 14 सोने की चेन रखी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पहनावे के आधार पर राजस्थान के दिगौर थाना क्षेत्र से चोर गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 10 लाख रुपए मूल्य की 13 सोने की चेन जब्त की जा चुकी है। एसपी ने बताया कि इस गैंग का मूवमेंट पूरे देश भर में रहता है। फिलहाल गैंग के कुछ बदमाश फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन है वो आपको एसओपी बड़नगर दे देंगे, बाइट वगैरह एंट्री कर लेंगे। फोटोज ऑपरेट क्योंकि नहीं होते हैं तो वो गाड़ी में बिठाते टाइम ले आते टाइम जो भी जैसे आपको मैनेज कष्ट लगा दीजिए। आप वो तारीख घटनाक्रम जैसे हुआ था उस सराफे की दुकान पे, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत 11 जनवरी को एक घटनाक्रम सामने आया था, जहाँ पे नवीन ज्वेलर्स के यहाँ पे कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ आई थी और धोखा करते हुए वहाँ से जो एक गोल्ड ज्वेलरी का बॉक्स था उसको चुरा के ले गई थी। तस्दीक और विवेचना जब की गई तो ये पाया गया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान कोटा से ऑपरेट करता था। हमारी टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें जो माल था उसको पूरा बरामद किया है और कुछ आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। इनकी भी तस्दीक के लिए जो टीमें हैं लगातार वहाँ पे बनी हुई हैं। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाएगा और इसमें चलानी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन की संवेदनशीलता को देखते हुए मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस और आरपीएफ की टीम ने मिलकर बम को खोजने और उसे डिफ्यूज करने की ड्रिल की। इस दौरान वहां मौजूद यात्री सहम गए। बाद में उन्हें पता चला कि यह सब सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। बीडीएस के उप निरीक्षक महेश शर्मा ने बताया कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है। ऐसे में लाखों की संख्या में रोजाना यहां पर दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर में हर तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी कड़ी में आज उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी एवं उज्जैन बम स्क्वाड की टीम द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें माल गोडाउन के पास से एक लावारिस बैग को रखकर आपातकाल में जिस प्रकार से कार्य किया जाता है उसका नाट्य रूपांतरण किया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी न हो या फिर दुर्घटना से बचा जा सके। हमको आरपीएफ टीआई साहब द्वारा सूचना दी गई उज्जैन स्टेशन पे माल गोदाम के पास कोई सस्पेक्ट बैग मिला हुआ है, जिसमें कुछ संदिग्ध सामान होने की सूचना है। तो मैं अपनी टीम को लेकर उज्जैन प्लेटफार्म पे पहुंचा, सामान को चेक कराया मेरे द्वारा, डॉग द्वारा और बीडीएस इक्विपमेंट द्वारा चेक कराया गया। उसमें सस्पेक्ट सामान का होना पाया गया। हमारे साथी ने कम सूट पहन के उसको डिस्ट्रॉय किया। उस सामान से सस्पेक्ट आइटम को सफलतापूर्वक निकाला गया। उज्जैन के पास ग्राम पीपलिया हामा में सोमवार को रामलला के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे 2 लोग घायल हो गए और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पथराव की घटना से आक्रोशित होकर जुलूस में शामिल लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपलिया हामा गांव में जय श्री राम की गूंज के साथ श्री राम की शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव करने से कुलदीप राजपूत और जीवन घायल हो गए। पथराव की वजह से 2 कार के कांच भी फूट गए। भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि श्री राम के जुलूस के दौरान कुछ लोग पटाखे जला रहे थे। इस दौरान पटाखे की चिंगारी गांव में रहने वाले तेजराम के घर पर चली गई, जिससे नाराज होकर तेजराम सहित नारायण, राहुल, रणछोड़, दीपक सहित कुल 6 लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते 2 लोग घायल हुए हैं। पथराव की सूचना पर एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल
मौके पर पहुंचा। इसके बाद आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया। जो गांव पे एक घटना घटी थी, आज क्या है कि आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश और हमारे देश के अलावा अन्य देश भी आज इस उत्सव को मना रहे हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी की 500 साल के बाद अयोध्या में उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उसमें हर गांव में, हर मोहल्ले में जुलूस निकल रहा है। वहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने एक मतलब धोखेबाजी और ये करी, तो उनके विरोध में हमने यहाँ पे आके और एफआईआर दर्ज करवाई। शासन प्रशासन ने हमारी बात सुनी और शासन प्रशासन ने पूरा हमारा सहयोग करा, साथ दिया। इसके लिए हम शासन प्रशासन का भी पूरा उनको धन्यवाद देते हैं। एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करी और एडिशनल एसपी साहब राठौर साहब ने भी उसी समय घटनास्थल पर पहुंच के और जांच करके और एफआईआर दर्ज करी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली निकालकर राहुल गांधी पर हमले करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें असम पहुंचने पर यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय से एक रैली निकाली, जो गांधी बाल उद्यान पर समाप्त हुई। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा, जिसका सेकंड चरण पूरे भारत के अंदर निकाला जा रहा है। असम के अंदर उनकी यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों, गुंडों द्वारा जो हमला किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की हताशा का कारण है। वे घबराए हुए हैं, राहुल गांधी से डरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय के को ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से कि इस ज्ञापन के माध्यम से एक तो राहुल गांधी जी को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ और कई कार्यकर्ता उसमें घायल हुए हैं, तो जो गुंडे उपद्रवी हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। राहुल जी की जो न्याय यात्रा निकली है पूरे भारत में, उस पर जो अभी हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है राजनीति करने का, वो धर्मांध और उन्माद पे है। इनका जो तरीका है वो धर्म के आधार पर उन्माद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। और राहुल जी एक तरफ न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, पर आने वाला समय जिस तरह के राहुल गांधी जी कांग्रेस जनों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो जब कहते हैं ना सियाल की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वो आने वाले बहुत जल्दी समय में वह कहावत चरितार्थ होने वाली है। ग्रामीण सड़क के निर्माण में नियम विरुद्ध नपती कर ग्रामीणों की भूमि को एक तरफा अधिग्रहण किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। पीड़ित किसान ने आज उज्जैन कलेक्टर को जन सुनवाई में अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि नियम अनुसार विस्तारीकरण का कार्य हो। किसान दीपक सिंह अंजना ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता और ठेकेदार द्वारा मुख्यमंत्री की छवि किसानों के बीच खराब करने में लगे हुए हैं। सड़क निर्माण में ठेकेदार खड़ी फसल पर जेसीबी चला रहे हैं और हमें धमका रहे हैं। किसानों को भाजपा नेता ठेकेदारों की मदद कर रहे हैं। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार महिदपुर भी मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गांव में विवाद की आशंका बनी हुई है। महिदपुर अनुविभाग के ग्राम डुंगला से वाया मोया खेड़ा होकर लसूड़िया श्रीपथ का सड़क निर्माण होना है। इसके टेंडर तो काफी पहले हो चुके हैं, लेकिन राजनीति के कारण उक्त निर्माण जो विधानसभा चुनाव के पहले हो जाना था, अब शुरू किया गया है। इसमें भी नियम अनुसार मुख्य मध्य बिंदु से 7.5 मीटर बाएं और 7.5 मीटर दाएं की ओर नपती होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रभावशाली किसानों एवं नेताओं के द्वारा पटवारी और गिरदावर से मनमाने ढंग से भूमि की नपती करवाकर पीड़ित किसानों की भूमि में ही 15 मीटर अधिग्रहण किया जा रहा है।
उक्त संदर्भ में 15 दिन पूर्व तहसीलदार महिदपुर एवं एसडीएम महिदपुर को भी किसानों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही और कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। उक्त मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। चूंकि खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, उसके बावजूद ठेकेदार और कतिपय नेता अपना मनमानी पूर्ण तरीके से किसानों की जमीन में जेसीबी चलाकर फसल नष्ट कर रहे हैं। सर मामला महिदपुर तहसील के ग्राम डोंगला का है, जो लसुलडिया श्रीपंच से मोयागढ़ होते हुए ग्राम डोंगला तक सड़क का निर्माण होना है, जो अभी कार्य प्रगति पे है। सर उसमें जो वर्तमान रास्ता है उससे 7.5 मीटर दोनों तरफ ज़मीन अधिग्रहित करना है, जो कि सामने भाजपा के नेता हैं पदम सिंह पटेल, उनकी ज़मीन को बिना अधिग्रहित किए हुए पूरा 15 मीटर किसानों की एक तरफा 15 मीटर ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं बिना सेंटर किए हुए। इसका मामला भी न्यायालय में विचाराधीन भी है। हमने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं, पर उसके बाद भी रोड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हमने सर भाजपा नेता को बोला कि सर ये अभी हमारा सेंटर हो जाने दो, उसके बाद दोनों तरफ रास्ता निकल जाएगा। तो बोलते हैं मैंने इतने साल से राजनीति किस बात की है, इसमें निकलेगा, अगर तुम जेसीबी के सामने आओगे तो इनको कुचल दो, मैं सब देख लूँगा। इसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं। दोनों हमारे कर्क रेखा वेधशाला डोंगला जो मुख्य आकर्षक केंद्र है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 15 साल से विकास का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये लोग रोड़ा अड़ा रहे हैं कि जो सफल नहीं हो, विफल हो जाएं। उनकी छवि खराब करना चाहते हैं कुछ मिल के। तो आपने किसको आवेदन दिया? हमने कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दिया है। और सर हम चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो, इसमें हमारा भी फायदा है, पर ईमानदारी से होना चाहिए। जो दोनों तरफ 7.5 मीटर हो जाए तो हमें भी खुशी है, हमें न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं। मालवा संभाग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 गौरवमयी वर्ष रहा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगन एवं परिश्रम द्वारा डाक जीवन बीमा का व्यवसाय 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल हुआ। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के ये केवल 15 दिनों में 50 करोड़ का व्यवसाय अर्जित कर पूरे इंदौर परिक्षेत्र में एक मिसाल पेश की गई। इस उपलब्धि के लिए इंदौर परिक्षेत्र की मुखिया प्रीति अग्रवाल, पोस्टमास्टर जनरल के निर्देशन में एसके ठाकरे, प्रवर अधीक्षक डाकघर उज्जैन एवं संभाग के लिए नियुक्त मेंटर प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक निदेशक द्वितीय इंदौर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया मार्गदर्शन प्रशंसनीय रहा। इन्हीं अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मालवा संभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगन एवं परिश्रम द्वारा एक कीर्तिमान को रचा गया। इस कीर्तिमान को रचने पर इंदौर परिक्षेत्र की मुखिया प्रीति अग्रवाल, पोस्टमास्टर जनरल द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्साहवर्धन करने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा के लिए कालिदास एकेडमी उज्जैन में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संभाग में 1 करोड़ से अधिक डाक जीवन बीमा का व्यवसाय अर्जित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पोस्टमास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने प्रवर अधीक्षक डाकघर उज्जैन एवं संभाग के मेंटर सहायक निर्देशक इंदौर से अपेक्षा की है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय में भी 100 करोड़ के लक्ष्य का कीर्तिमान प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें, जिस पर सभी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा उन्हें ये लक्ष्य भी प्राप्त करने हेतु आश्वस्त किया गया। इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक निदेशक द्वितीय इंदौर के एस पवार, उप अधीक्षक डाक धीरज सिंह मालवीय, सहायक अधीक्षक दौरा सका वसूलिया, सहायक अधीक्षक शाजापुर मानव मित्रा, उप संभागीय निरीक्षक डाक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जो भी हमारी ऑपरेशंस है, जो भी हमारी डाक डिलीवरी है और जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और जो हमारा भारत सरकार का वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है उसको आप पूरा करेंगे और हर पब्लिक को गर्व होगा कहते हुए कि हाँ ये डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी से मैं मिला हूँ। आज हम यहाँ उज्जैन संभाग में भारतीय डाक जीवन बीमा जो हमारा एक महत्वपूर्ण डाक जीवन बीमा स्कीम है, आमजन के लिए उपलब्ध है, जो कि ग्रेजुएट हैं उन सभी के लिए जीवन बीमा पॉलिसी है। उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन उज्जैन संभाग ने किया है और 100 करोड़ का सम एश्योर्ड का व्यवसाय आज इन्होंने अर्जित किया है। इसका लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को डाक जीवन बीमा में इन्होंने कवर किया है, तो उसी में जो सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय करने वाले कर्मचारी हैं उनको हमने यहाँ पर पुरस्कृत किया है। आगे क्या रणनीति है?
भारतीय डाक विभाग अलग अलग योजनाओं पे काम करता है। वित्तीय समावेशन उसमें से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि डाक जीवन बीमा लोगों को प्रदान करना, अन्य प्रकार के जीवन बीमा भी हमारे भारतीय डाक के द्वारा उपलब्ध हैं। जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड है, जो कि मात्र 755 रुपये में 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा का कवरेज देता है। साथ ही हमारे जो बचत सेवाएँ हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल POSB स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट है, MIS है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, सुकन्या समृद्धि योजना जो छोटी बच्चियों के लिए योजना है, इन सभी को हम अपने स्टाफ, अपने जो ग्रामीण डाक सेवक हैं और जो हमारे शाखा डाकपाल हैं, जो गांव-गांव में घर घर तक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा पहुंचा रहे हैं, उनके माध्यम से हम इनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बचत बहुत महत्वपूर्ण है किसी के भी विकास के लिए, साथ ही साथ बीमा कवरेज किसी भी परिवार के भविष्य के लिए, उस खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे स्टाफ के द्वारा हमारा प्रयास है कि जन जन तक उनके घर बैठे ये सेवाएं पहुँचें।